राहुल शेरविंच महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग में कुछ बातें सुनी और वो हृदय में बैठ गई और ऐसा लगता है कि अपना कल्याण इन बातों का आत्मसात करने से ही हो रहा है। अब लो नसानी अब ना नसई हो, भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी ये सिद्धांत अपेल, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मानही बांधी बर डोरी, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। महाराज जी, मेरा आगे प्रश्न ये है कि ग्रस्त में रहते हुए देहाभिमान और अहम कैसे गलित हो ताकि भगवत चरणारविंद में अनुराग बढ़े। जब हमारा अंतःकरण मलिन होता है तो अहंकार पुष्ट होता है। जब अंतःकरण निर्मल होता है तो अंतःकरण में ही एक है अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अंतःकरण पवित्र होता है जितना हम नाम जप करेंगे और जितना हम भगवत चर्चा सुनेंगे, इन दो से बहुत जल्दी हमें लाभ मिलता है। तो सत्संग सुन ही रहे हैं आप और नाम जप कर रहे हैं आप, और जितने कर्म कीजिए उनको भगवान को अर्पित कीजिए। एक एक घंटे में, दो दो घंटे में करने के पहले विचार कीजिए मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ। और जो भी कार्य, कोई व्यापार, कोई नौकरी, कोई किसानी, कोई राष्ट्रीय सेवा, सब लगे ही हैं। अपने कर्म को पूजा मानकर भगवान को समर्पित कर दे और नाम जप करे और सत्संग सुने। तो अंतःकरण जहाँ निर्मल होगा तो अहंकार नष्ट होना। अब किस बात का अहंकार कर सकते हैं अपने लोग? जब ज्ञान से देखो, किस बात का कर सकते हैं? अगर एक रोम टूट जाए तो हम उसे पुनः लगा नहीं सकते हैं, है ना? हाँ, अगर हमारी अवस्था का परिवर्तन हुआ तो मैं जान भी नहीं पाया कि बाल्यावस्था से कब जवानी आ गई। आपे के शरीर में तो आई। तिथि तारीख याद है आपको कि इस तारीख से, इस समय से मैं जवान हुआ। ऐसे बुढ़ापा आ जाएगा, ऐसे मृत्यु का पता नहीं। मतलब आपको कोई पता नहीं। आप विचार करके देखो, आप पीछे कहां थे आपको पता नहीं, आप आगे कहां जाएंगे आपको पता नहीं, आप माँ के गर्भ में रहे थे आपको याद नहीं, आपकी जवानी कब बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाएगी आपको पता नहीं, वो कब मृत्यु में परिवर्तित हो जाएगी कुछ पता। मतलब आप बिल्कुल असमर्थ हैं। आप देखो ना, आपका परिवार कौन कहां से आया आपको पता नहीं, कब कहां कौन जाएगा आपको पता नहीं। जिसको जाना है उसको रोक नहीं सकते, जिसको आना है उसको रोक नहीं सकते। मतलब आप हैं क्या? जब आप गौर से देखोगे तो आपको एक लगेगा एक यंत्र है, कोई चला रहा है। जैसे यंत्र को कोई चला रहा है, ऐसे आपको चला रहा है कोई। तो भगवान ने गीता जी में कहा यंत्रारूढ़ानि मम माया। जैसे बिजली के यंत्र में चला वो नाच रहा है, ऐसे मेरी माया के यंत्र में। अब मुझे माया का यंत्र नहीं बनना, अब मुझे भगवान के हाथ का खिलौना बनना है। तो ये अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो देखता है कि स्वयं भगवान मेरे हृदय में बैठकर बुलवा रहे हैं, वैसी क्रियाएं करवा रहे हैं, वही मेरी उन्नति का कारण है, मैं कहीं किंचन मात्र नहीं हूं। तो उसका अहंकार भगवान में समर्पित हो जाता है। और ये समर्पण होता है सत्संग से और भजन से। जैसे हमको किसी बात का अहंकार हो, किसी भी बात का, तो हमें बताओ आपका शरीर ऐसा है, आपने बनाया है क्या? विचार करो, आपने बनाया है क्या? जैसा भगवान को कर्म के अनुसार रुचा वैसा बना दिया कि नहीं बना दिया? आपको भगवान ने जितनी बुद्धि दी उतनी ही तो है। आप और विवेकवान हो सकते थे या आप बिल्कुल मूर्ख हो सकते थे। भगवान ने आपको जितनी दी उतने से काम चल जाएगा अपना। तो भगवान की दी हुई मुझे बुद्धि मिली है, भगवान के दिया हुआ तन मिला है, भगवान का दिया हुआ धन मिला है। मान लो आप बहुत बड़े खरबपति के यहाँ पैदा होते, लेकिन आपको भगवान ने जितना चाहा उतना धन दिया ना, कर्म के अनुसार उतनी बुद्धि दी, तो आप कहीं स्वतंत्र तो आप दिखाई नहीं दे रहे। देखो इस समय देखो आप कहीं स्वतंत्र हो क्या? तो अभिमान किस बात का? जितनी भगवान ने बुद्धि दी उतना है, बोले बहुत दी है तो बहुत उन्होंने दी है, छोटी दी है तो उन्होंने दी है। तो हम अभिमान किस बात का करें? नाम तन का कर सकते हैं, नाम बुद्धिमानी का कर सकते हैं और नाम धन का कर सकते हैं। जितना चाह है अपने अंदर उतना हमें कहाँ मिल रहा है, और जितना मिलता जाएगा उतनी चाह बढ़ती चली जाएगी। हम असमर्थ ही नजर आ रहे हैं, कहीं हम समर्थ नहीं है कि हम चाह करें हम उतना पूर्ण हो जाए। तो हम जहाँ चाह करते हैं 100 की, अगर वो मिल गया तो 1000 की चाह खड़ी हो जाती है। तो हम पहले तो 100 की चाह कर रहे थे, अब 900 की चाह होने लगी, जब 1000 की चाह, फिर 10,000, फिर लाख, वो बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब हम असमर्थ हैं। तो समर्थ कौन हुए? नाथ अनाथों के समर्थ भगवान समर्थ है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा।
प्रिया प्रीतम समर्थ है, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा जब हम ज्ञान से देखेंगे कि कुछ नहीं कर सकते हम। एक रोम भी अगर झड़ जाए तो उसे पुनः लगा नहीं सकते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं, जो कुछ हमारे में सामर्थ्य है भगवान के दिए हुए है। अब अहंकार नहीं आएगा। जब हम अपनी पर्सनल सामर्थ्य समझते तो अहंकार आ जाता है, जब भगवान की सामर्थ्य समझते हैं तो दैन्यता आ जाती है, अहंकार नहीं होता। जैसे हनुमान जी में भगवान की सामर्थ्य है, किंचन मात्र अहंकार नहीं, महाबली है, महान ज्ञानी है, नहीं। और जब वो अपनी बात कहते तो विभीषण जी से कह रहे असमय अधम सखासुन मोह पर, क्या बात है। देखो ये अहंकार रहित बात है और भगवान का बल है उनमें। जे गिर चरण दे हनुमंता, चले उस गप पाताल। सामर्थ्य ऐसी है। और ज्ञानियों में परम ज्ञानी है, नहीं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमत। कई वचन सुने हैं जी कि सुमि पवन सुख पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। जी, नाम में वो सामर्थ्य। हाँ, नाम में सामर्थ्य। तो वो नाम जपने की शक्ति भी भगवान देते, प्रेरणा भी भगवान देते, भाव भी भगवान देते, और नाम रूप से आके हमारी जिह्वा में। तो नाम जब चल रहा है तो भगवान की कृपा से चल रहा है। अहंकार का तो मुझे कहीं भी स्थान नहीं दिखाई देता। जब ऑपरेशन करो तो अहंकार का कहीं स्थान नहीं दिखाई देता है। हाँ, गंवारपने में अहंकार होता है, मूर्खता में नहीं। सही पूछो तो अहंकार नहीं है। किस बात का हम अहंकार करें? हमारे पास जो कुछ है वो भगवान का दिया हो, तो अहंकार कैसे करें? मानो जैसे हमने आपको कोई वस्तु दी है तो वो वस्तु आप प्रयोग करो, अहंकार थोड़ी कर सकते हो। आप उसके मुनीम हो, मालिक तो भगवान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। तो इसमें अहंकार नहीं रहेगा। नाम जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो, तो ऐसा ज्ञान, सत्संग से विवेक होता है और विवेक से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान में ही अहंकार होता है। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। तो विवेक कहाँ से होता है? बोले बिन सत्संग विवेक न होए। और सत्संग कहाँ से मिलता है? राम कृपा बिल सुलभ। तो अब इसमें कहीं अहंकार है ही नहीं। सत्संग भी मिला तो भगवान की कृपा से, साधु संग मिला तो हम भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा। तो हर जगह कृपा ही कृपा। तो मुझे लगता है अहंकार की तो कोई जगह ही नहीं। अगर है भी अहंकार तो नाम जप और सत्संग से वो शांत हो जाएगा। ये मलिनता के कारण है, निर्मलता में अहंकार नहीं रहता है। समझ रहे जी?